नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आपका द करियर से गढ़ी मुरैना में। आज आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी का अगला सेट लेकर आए हैं, तो इसे हम डिस्कस करते हैं। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको अपनी कमेंट आंसर जो भी है आपको साथ ही अपनी कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने हैं और लास्ट में आपको अपना स्कोर भी बताना है, आपका स्कोर कितना रहता है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर पूर्ववर्ती हिस्से से 46 रक्त एकत्रित करता है? तो कौन कौन सी नस है? ऑप्शन है आपके निलय, महाधमनी, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है, फटाफट से कमेंट करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर है ये सुपीरियर वेना कावा जो है ये शरीर पूर्ववर्ती हिस्सों से 46 रक्त कोशिकाओं से ये रक्त एकत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। तो परिसंचरण तंत्र के बारे में इसमें से निम्न में से गलत तथ्य को आपको छांटना है। ऑप्शन है आपके, रक्त लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। रक्त वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर बहता है। मानव लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है। यह शरीर के भाग का लगभग 17 से 18% होता है। तो इस क्वेश्चन का इसमें आपको गलत सत्य यानी जो सत्य नहीं है यानी असत्य वाला छांटना है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या, फटाफट से कमेंट करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर है, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है जो 17 से 18%, एक्चुअली में ये 7 से आपका 8% होता है, जो आपका 17 से 18 लिखा हुआ है। इसके अलावा तीनों ऑप्शन आपके राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य कौन सा तत्व नहीं है, कथन नहीं है, इनमें से आपको गलत कथन छांटना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑप्शन है पहला, मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है। यह शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% होता है। रक्त कम दबाव पर उनमें झटके से और तेजी से बहता है। रक्त को सामान्यतः जीवन धारा कहा जाता है। तो इसमें से आपको असत्य कथन छांटना है। तो फटाफट से कमेंट करें आपका राइट आंसर क्या है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर है, रक्त कम दबाव पर उनमें झटके और तेजी से बहता है। क्या करता है, झटके और तेजी के साथ इसमें बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता? तो किसमें केंद्रक नहीं होता है? ऑप्शन है आपके, इरिथ्रोसाइट, तंत्रिका कोशिका, अरेखित स्नायु तंतु या श्वेत कोशिका। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है, फटाफट से कमेंट करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर यह है, इरिथ्रोसाइट। जो आपका इरिथ्रोसाइट होता है, इरिथ्रोसाइट में क्या नहीं होता है, केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो क्या नहीं है, ऑप्शन है आपके, शरीर के वजन का 7 से 8% होता है। रक्त उच्च दाब पर झटके से और तेजी से बहता है। रक्त को सामान्यतः जीवन धारा कहा जाता है। मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी जितना होता है। तो असत्य कथन छांटना है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रक्त उच्च दाब पर और झटके से तेजी में बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर, इसके ऑप्शन है आपके, इनमें रक्त उच्च दाब पर झटके से और तेजी से बहता है। यह शरीर के वजन का 60 से 8% होता है। रक्त को सामान्यतः रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है। मानव रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 15 से 20 दिन होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर यह है, मानव लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल जो है 115 से 20 दिन नहीं होता है, 115 से 120 दिन का होता है। तो इन सभी के जो है आपके ऑप्शन एक सेम आ गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, रक्त एक ऊतक है तो कैसा है, वाहिका, तंत्रिका, मांसपेशी या संयोजी। तो कैसा ऊतक आपका राइट आंसर है, इसका फटाफट से कमेंट करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर ये है, रक्त कैसा है, एक लाल संयोजी ऊतक है। कैसा है, लाल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? तो मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है। कौन नहीं है? ऑप्शन है मूत्रवाहिनी, गुर्दे, गर्भाशय या मूत्रमार्ग। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 का फटाफट से कमेंट करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है आपका गर्भाशय। गर्भाशय जो होता है ये जो उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। मूत्रवाहिनी और गर्भाशय को छोड़ करके गुर्दे यानी कि किडनी और मूत्रमार्ग, ये तीनों ही किसके भाग है, उत्सर्जन तंत्र के भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने के लिए सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो कौन है? ऑप्शन है आपके इसके, कैल्शियम ऑक्सीलेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम साइट्रेट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो यानी कि जिसको कैल्शियम ऑक्सीलेट, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट को ही जो है आपकी गुर्दे की पथरी के रूप में जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है, यानी शरीर का कौन सा अंग जो है यानी रक्त को शुद्ध करता है। ऑप्शन है आपके पित्ताशय, गुर्दे, दिल या प्लीहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर फटाफट से कमेंट करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर ये है इस क्वेश्चन का, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर यानी गुर्दे जो है, यानी गुर्दों का कार्य क्या होता है, आपका जो किडनी होती है इन इसका किडनी का क्या कार्य होता है, खून का शुद्धिकरण करना इसका कार्य होता है। पित्ताशय की बात करें तो पित्ताशय आपके भोजन के पाचन में सहायता करता है। दिल का कार्य तो आप सभी को पता ही है, रक्त पंप करता है। और प्लीहा का कार्य क्या है, तो प्लीहा को जो है आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। यहाँ पर जो है डेड आरबीसी होती हैं उनका डिस्ट्रॉय यहीं पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑप्शन है जिगर, फेफड़ा, ग्रहणी या गुर्दा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है, फटाफट से कमेंट करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ये है गुर्दा, यानी नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है, गुर्दे के साथ जुड़ा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है। तो डायलिसिस की प्रक्रिया जो होती है किससे संबंधित है, ऑप्शन है जिगर, गुर्दा, पेट या फेफड़े। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर कमेंट करें फटाफट से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ये डायलिसिस की प्रक्रिया आप सभी जानते हो कि ये गुर्दे से संबंधित, किडनी से संबंधित होती है। देखिए जैसे कि किसी व्यक्ति के यानी कि किसी व्यक्ति क्या सभी मनुष्यों के अंदर क्या है, दो किडनी उपस्थित होती है, किडनी होती है दो किडनी उपस्थित होती है। यदि ये किडनी खराब हो जाती है तो मनुष्य एक दूसरी किडनी से कार्य चलाता रहता है, उसकी बॉडी का कार्य संचारण चलता रहता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की दोनों ही किडनीज खराब हो जाती है तो उस समय पर क्या होता है कि जब या तो उसके बॉडी को दूसरी किडनी का ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। जब तक दूसरी किडनी यानी कि ट्रांसप्लांट के लिए दूसरी किडनी नहीं मिलती है तब तक के लिए क्या करते हैं, उसको डायलिसिस पर रखा जाता है। तो यही है डायलिसिस की प्रक्रिया जो किससे संबंधित होगा, आपकी किडनी से। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किससे संबंधित है, उसका श्वसन, उत्सर्जन, पाचन या प्रसार। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किससे संबंधित है, तो क्वेश्चन का 13 का राइट आंसर फटाफट से कमेंट करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर है उत्सर्जन, यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी फिल्टर करना। देखिए आपको यहाँ से नाम से स्पष्ट हो रहा है, फिल्टर यानी फिल्ट्रेशन तो किससे संबंधित हो, उत्सर्जन से। यानी फिल्ट्रेशन का कार्य क्या, फिल्ट्रेशन में क्या होता है, छानन का कार्य होता है। एक तरह से यहाँ पर क्या है कि ब्लड जो है, जो आपके जो टॉक्सिन्स होते हैं यानी कि जो केमिकल होते हैं उनको क्या है ब्लड से छान करके अलग किया जाता है, यही उत्सर्जन का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, वास्ट डिफरेंस से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्रमार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। तो कौन होता है, तो वास्ट डिफरेंस के साथ कौन इसके साथ कनेक्ट होता है, ऑप्शन है अंडकोश, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्राशय या वृषण। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर क्या है, तो फटाफट से इसका राइट आंसर कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर ये है मूत्राशय। क्या है इसका राइट, इसके साथ क्या कनेक्ट हो जाता है, यानी कि जो मूत्राशय होता है आपका ये इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो ये देखिए इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, यानी वास्ट डिफरेंस से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है मूत्राशय। देखिए जो मानव यानी कि मानव जो होते हैं, मानव में जो पुरुष होते हैं, तो पुरुष का आपका जो बाहरी जो यहाँ पर ये दोनों की एक बाहर की जो ओपनिंग होती है यानी बाहरी एक ही नलका होती है, यहाँ पर दोनों ही जुड़े रहते हैं, यानी कि इसी से आपका मूत्राशय जुड़ा हो रहता है और इसी से वृषण जुड़ा रहता है। जब यहाँ पर वृषण के यानी ये जो वास्ट डिफरेंस की जिसकी बात करें, ये वाली नस होती है, यहाँ पर इसको काट दिया जाता है। तो देखिए जो पुरुषों की जो नसबंदी होती है इसी वास्ट डिफरेंस यानी इसी को काटा जाता है। तो वास्ट नाम से इसका क्या बन गया, वैसेक्टोमी। क्या बन गया यहाँ से, तो यानी पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, वैसेक्टोमी कहा जाता है, इसी नस को कट कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 है, हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। तो कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, मांसपेशियां मूत्राशय के तंत्र का नियंत्रण में होने पर, स्पिंचर मांसपेशी के मूत्राशय और मूत्रमार्ग के बीच मौजूद होने पर, मूत्राशय के कम पानी भरा होने पर, मूत्राशय के आसानी से नहीं भरने पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर क्या है, फटाफट से कमेंट करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है मांसपेशी मूत्राशय के तंत्र का नियंत्रण में होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, उस विकल्प को चुने जो अन्य तीनों से अलग है, यानी निम्न में से जो आपको अलग कथन बताना है। तो निश्चल कणिकाएं, समीपस्थ संबलित नलिका, दूरस्थ संबलित नलिका या बोमेंस कैप्सूल। तो इसमें से आपको जो है आपको अलग वाला छांटना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या है, फटाफट से कमेंट करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या है। तो इसमें निश्चल कणिकाएं जो होती हैं ये कैसी हैं, यानी कि ये आपकी कैसी हैं, निम्न में से, यानी कि ये निम्न में से अलग है और ये तीनों आपके एक ही जगह पर स्थित यानी कि एक ही अंग के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, तो निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है। तो कौन नहीं है आपका, गुर्दे की धमनी,
कोरोनरी धमनी, हेपेटिक सिरा, पल्मोनरी सिरा। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या है, फटाफट से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका कोरोनरी धमनी क्या है, कोरोनरी धमनी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन क्या था, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है, तो कोरोनरी धमनी उत्सर्जन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 18 है, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे किसका निर्माण करती हैं। तो किसका निर्माण करती है, ऑप्शन है बीजाणु, कली, फल या युग्मनज। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर फटाफट से कमेंट करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर है, तो उस समय पर वो युग्मनज का निर्माण करती है। किसका, युग्मनज का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं के सहने की क्षमता रखता है। वह संभवतः बना हो सकता है, किससे बना होगा आपका, एंडोटॉक्सिन्स, एक चौड़ी पेप्टाइडोग्लाइकेंस दीवार, या एंडोस्पोर्स या एंडोजीनस बर्ड्स। तो किसके द्वारा बना हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर है एंडोस्पर्स का बना हो सकता है। किसका, एंडोस्पर्स का बना हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि निम्न में से तंतुबंध नहीं होते हैं। तो किसमें नहीं होते हैं, ऑप्शन है आपके वृक्क, रक्त, यकृत या हृदय। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर क्या है, फटाफट से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर ये है रक्त, यानी रक्त में क्या नहीं होता, तंतुबंध नहीं होते। तंतुबंध किसमें नहीं होते, रक्त में नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद है। तो हीमोग्लोबिन की कौन सी धातु होती है आपकी, Fe, K, Ca या Al। तो कौन सी धातु मौजूद होती है, फटाफट से कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर क्या है। तो Fe यानी फेरस क्या होता है, लोहा उपस्थित, तो आयरन क्या होता है, आयरन उपस्थित होता है किसमें, हीमोग्लोबिन के साथ। क्वेश्चन नंबर 22 है, उस उम्र का नाम बताइए जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं और गोनाड्स युग्मकों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं। तो उस उम्र का नाम क्या है, यानी उस अवस्था को क्या अवस्था कहते हैं। ऑप्शन है आपका यौन प्रजनन, अनिषेचन, युग्मक या किशोरावस्था। तो क्या कहते हैं उस कंडीशन को, तो आपको फटाफट से कमेंट करना है इस क्वेश्चन कब का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 कब का राइट आंसर, यानी उस अवस्था को क्या कहा जाता है, किशोरावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं उस अवस्था को, किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका। तो प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था इस स्थिति को कहा जाता है। क्या कहते हैं, परिपक्वता, स्वतंत्रता, यौवन या माहवारी। तो क्वेश्चन नंबर 23 कब का राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 23 कब का राइट आंसर है, इस अवस्था को यौवन कहा जाता है। क्या कहते हैं, इस अवस्था को यौवन कहा जाता है। इस तो जो आपकी यौवन अवस्था जो होती है, इस स्थिति में क्या होता है, शरीर का विकास होना कम हो जाता है, यानी यहाँ पर से आकर लगभग विकास रुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मक नामक एक संरचना के निर्माण में परिमाणित होती है। तो कौन सी संरचना है यहाँ पर जो इसमें परिमाणित होती है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन है आपका विखंडन, निषेचन, लैंगिक प्रजनन या ऊतक संवर्धन। तो क्वेश्चन नंबर 24 कब का राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है, यानी कि यहाँ पर इसका राइट आंसर है आपका निषेचन। यानी निषेचन जो होता है शुक्राणु और युग्मक के संयोग की जो है ये प्रक्रिया है, निषेचन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर यहाँ से एक क्वेश्चन और बन के आता है कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, तो इसका आपका राइट आंसर है फैलोपियन ट्यूब। यानी कि निषेचन यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। और जैसे अभी आपको ऊपर बताया था कि यानी कि जो पुरुषों की नसबंदी होती है उसको वेसोक्टोमी कहा जाता है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर कि जो महिलाओं की नसबंदी होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, शुक्राणुओं का निर्माण में होता है। शुक्राणु निर्माण किसमें होता है। ऑप्शन है आपके मूत्रवाहिनी, प्रोटेस्ट ग्रंथि, वृषण या अंडकोश की थैली। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या है, फटाफट से कमेंट करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या है, यानी शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है, वृषण में इसका निर्माण होता है। और अगर यहाँ पर अगर बात की जाए तो यानी कि मानव शरीर यानी कि मानव में जो पुरुषों का जो शरीर होता है, शरीर के किस भाग का टेम्परेचर सबसे कम होता है। तो यहाँ पर ये वृषण का ही टेम्परेचर सबसे कम होता है। यानी देखिए मानव यानी कि जो पुरुषों में वृषण क्या होता है, यहाँ पर शरीर के बाहर उपस्थित होते हैं। कि वजह क्या होती है, क्योंकि इनको बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा टेम्परेचर यानी इनका टेम्परेचर 32 से 34 डिग्री के आसपास रहता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री रहता है। तो इसी वजह से ये शरीर के बाहर दिए गए हैं जिससे कि इनका टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके। और इससे पहले अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि महिलाओं की नसबंदी को क्या कहा जाता है। तो महिलाओं की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी। तो महिलाओं की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी के नाम से जाना जाता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें।